हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। और इस चैप्टर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें। क्लासेस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की स्टेट बाउंड्री के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको क्लास पीडीएफ के नोट्स चाहिए और आपको राजस्थान जीके के नोट्स चाहिए तो आप सीसी मंत्रा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और उसके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये क्लासेस के पीडीएफ नोट्स जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो स्टेट बाउंड्री की ही करेंगे, लेकिन उसके अंदर हम बात करेंगे इंटर स्टेट बाउंड्री की। किसकी बात करेंगे? इंटर स्टेट बाउंड्री की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये देखना है कि राजस्थान की जो टोटल बाउंड्री थी, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि राजस्थान की टोटल बाउंड्री जो है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर है। और इस टोटल बाउंड्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो इंटर स्टेट बाउंड्री और एक इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इंटरनेशनल बाउंड्री 1070 किलोमीटर की है और इंटर स्टेट बाउंड्री जो है 4850 किलोमीटर की है। 1070 किलोमीटर की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है कि वो कौन सी कंट्री को टच करती है और पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस जो हैं राजस्थान को टच करते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट राजस्थान को टच करते हैं, राजस्थान की कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं पाकिस्तान को टच करते हैं। वो सारी बातें जो हैं हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कर ली। अब इस क्लास के अंदर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंटर स्टेट बाउंड्री की। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक मैप बनाएंगे और मैप के थ्रू समझेंगे तो हमको ईजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम देखें राजस्थान की कौन सी बाउंड्री के बारे में, इंटर स्टेट बाउंड्री के बारे में, तो ये देखिए ये वाली जो बाउंड्री है ये कौन सी बाउंड्री है, इंटर स्टेट बाउंड्री है। ठीक है, ये बाउंड्री जो मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये राजस्थान की कौन सी बाउंड्री है, इंटर स्टेट बाउंड्री है। और ये टोटल कितनी है, 4850 किलोमीटर। कितनी है, 4850 किलोमीटर की है। और ये कितने स्टेट्स के साथ टच होती है, तो 5 स्टेट्स के साथ। यहाँ पर कौन सा स्टेट है, यहाँ पर है पंजाब। इधर कौन सा स्टेट है, इधर है हरियाणा। और इधर कौन सा स्टेट है, इधर है यूपी। यहाँ पर कौन सा स्टेट आ गया, एमपी, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और यहाँ पर कौन सा स्टेट आ गया, गुजरात। तो टोटल बाउंड्री कितनी है, 4850। अब हमसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि पंजाब जो है वो राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, तो 89 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर, 89 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो पंजाब जो है वो राजस्थान के साथ क्या करता है, शेयर करता है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे अलग कलर से लिख देता हूँ, 89 किलोमीटर। हरियाणा जो है वो राजस्थान के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है, 1262 किलोमीटर। यूपी जो है वो राजस्थान के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है, 877 किलोमीटर। और एमपी जो है वो राजस्थान के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है, 1600 किलोमीटर। और गुजरात जो है वो राजस्थान के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है, 1022 किलोमीटर। तो यानी कि अगर अपन देखें तो एमपी जो है वो राजस्थान के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है और पंजाब जो है वो राजस्थान के साथ मिनिमम बाउंड्री शेयर करता है। तो ये हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इंटर स्टेट बाउंड्री ऑफ राजस्थान 4850 किलोमीटर, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ राजस्थान 5, क्योंकि मैंने कहा 5 स्टेट जो हैं वो राजस्थान के साथ इंटर स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं।
पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड गुजरात। और इधर कौन सी कंट्री है? इधर है पाकिस्तान। कौन सी है? पाकिस्तान। और अगर हम देखें तो ये जो बाउंड्री है ये कितनी है? 1070 किलोमीटर। और इसके बारे में अपन डिटेल से प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। अब नेबरिंग स्टेट और बाउंड्री की यदि बात करें तो देखिए, पंजाब 89, हरियाणा 1262, उत्तर प्रदेश 877, मध्य प्रदेश 1600 एंड गुजरात 1022 किलोमीटर। अब इसके अंदर पंजाब जो है यहाँ पर क्या कर रहा है? मिनिमम बाउंड्री शेयर कर रहा है। और मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम बाउंड्री क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। इधर क्लियर हो गया सारा फैक्ट आपको? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अपन लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के साथ लगते हैं और पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साथ लगते हैं। वैसे ही हम इस क्लास में भी समझेंगे कि हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट्स के साथ लगते हैं और अदर स्टेट्स के कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो राजस्थान के साथ बाउंड्री क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक समराइज्ड फॉर्म में बताऊं तो एक बार आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राजस्थान और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अदर स्टेट्स। ठीक है। अब राजस्थान के और अदर स्टेट्स की यदि बात की जाए तो देखिए, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? पंजाब की, फिर हम बात करते हैं हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी और फिर गुजरात। तो देखिए, पंजाब राजस्थान के जो है पंजाब के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 2। और पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 2। राजस्थान के हरियाणा के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 8। और हरियाणा के राजस्थान के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 7। ठीक है ना। हरियाणा राजस्थान के यूपी के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 3। और यूपी के कितने लगते हैं? 2। और एमपी के साथ राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। एमपी के भी 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजस्थान के साथ लगते हैं। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं और गुजरात के भी राजस्थान के साथ 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो यदि अगर आप देखें तो पंजाब और राजस्थान बराबर बराबर हैं। राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के साथ और पंजाब के भी 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साथ। इधर अपन देख सकते हैं एमपी के साथ राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं और एमपी के भी 10 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं और गुजरात के भी 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो हरियाणा और यूपी इनके अंदर एक एक ज़्यादा है। हम क्या है? +1 है। हरियाणा के साथ हमारे 8, यूपी के 2, हमारे 3। तो ये अपन को थोड़ा सा सिनेरियो जो है ये हमको पता होना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हमको ये बातें पता होगी तभी हम राजस्थान की ज्योग्राफी को ध्यान से समझ पाएंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि राजस्थान की कितने डिस्ट्रिक्ट पंजाब के साथ लगते हैं? 2। और पंजाब के भी 2। राजस्थान के हरियाणा के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 8 और हरियाणा के 7। राजस्थान के यूपी के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 3 और यूपी के कितने लगते हैं? 2। और राजस्थान के एमपी के साथ कितने लगते हैं? 10 और एमपी के कितने लगते हैं? 10। राजस्थान के गुजरात के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 6 और गुजरात के कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 6। तो यहाँ पर हम क्या हैं? +1 और +1 है, अदरवाइज सब जगह इक्वल है। तो यही बात जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो कि पंजाब की यदि बात की जा रही है तो पंजाब के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं। यदि हरियाणा की बात की जा रही है तो हरियाणा के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ अपन देखें तो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं और गुजरात के साथ राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं। तो ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि नेबरिंग स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान।
नेबरिंग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान शेयरिंग बॉर्डर विथ नेबरिंग स्टेट, यानी कि हम पहले राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो अदर स्टेट्स को क्या करते हैं, अदर स्टेट्स के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको याद करना तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, ऐसे कैसे याद करें भाई, आप इसको रटने की कोशिश करोगे। पंजाब के साथ गंगानगर और हनुमानगढ़ बॉर्डर शेयर करते हैं, हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, खैरतल, तिजारा, अलवर और डीग जो हैं बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ डीग, भरतपुर और धौलपुर बाउंड्री शेयर करते हैं। मध्य प्रदेश के साथ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ये बाउंड्री शेयर करते हैं। गुजरात के साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत टिपिकल सा लग रहा है। तो इसके लिए बच्चों एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप क्या करो, राजस्थान का मैप याद करो। यदि आपने राजस्थान का मैप अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको मैप के थ्रू ही समझाता हूँ और आपको कितना इजी लगेगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, और देखिए ये मैप अपने हर अभी उस स्लाइड के अंदर काम में आने वाला है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अपन ने ये राजस्थान का मैप बना लिया, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर अपन देखें तो राजस्थान के 29 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो किस पर हैं, बॉर्डर पर हैं, और 21 स्टेट्स जो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो क्या है, लैंड लॉक्ड हैं। क्या है, लैंड लॉक्ड हैं। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि वो 29 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं जो बॉर्डर पर हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैं इस मैप को एक बार ड्रॉ करूँगा और फिर हर स्लाइड के अंदर इसी को ही काम में लूँगा। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ध्यान से देखना आपको भी ये याद होना चाहिए। तो ये है आपका श्री गंगा नगर। फिर ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये है हनुमानगढ़। कौन सा है, हनुमानगढ़। फिर हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद नीम का थाना, नीम का थाना। फिर कोटपुतली, कोटपुतली बहरोर, कोटपुतली बहरोर। फिर खैरतल तिजारा, कौन सा, खैरथल तिजारा। खैरतल तिजारा के बाद अलवर, अलवर के बाद डीग। फिर भरतपुर, फिर भरतपुर के बाद धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, धौलपुर के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर। कौन सा, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद अपन देखेंगे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट आएगा ये आएगा कोटा। क्या आएगा, कोटा। फिर बारा, फिर झालावाड़, फिर झालावाड़। झालावाड़ के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे भीलवाड़ा। क्या लिखेंगे, भीलवाड़ा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे चित्तौड़। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे चित्तौड़। फिर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़ के बाद हम लिखेंगे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद हम लिखेंगे सिरोही, सिरोही के बाद हम लिखेंगे सांचौर, सांचौर के बाद हम लिखेंगे बाड़मेर, फिर बाड़मेर के बाद हम लिखेंगे जैसलमेर, फिर फलौदी, फिर हम लिखेंगे बीकानेर और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर अनूपगढ़। तो ये 29 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये किससे, ये क्या है, राजस्थान की इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बाउंड्री पर है। तो आप काउंटिंग करके भी देख सकते हो। तो अपन इसको काउंटिंग करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 और 21 डिस्ट्रिक्ट क्या हैं, लैंड लॉक्ड, ना तो वो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री पर हैं और ना ही इंटर स्टेट बाउंड्री पर हैं। तो अगर आपने ये मैप इस तरीके से याद कर लिया तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। अब मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि भाई पंजाब के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पंजाब के साथ हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो पंजाब के साथ लगने वाले डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये पंजाब के साथ टच करते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो हैं ये पंजाब को टच कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा स्टेट है, इधर आएगा पंजाब, कौन सा, पंजाब। यहाँ पर कौन सा स्टेट आएगा, हरियाणा, कौन सा स्टेट, हरियाणा। यहाँ पर कौन सा स्टेट आएगा, यूपी। यहाँ पर कौन सा स्टेट आएगा, एमपी। और यहाँ पर कौन सा स्टेट आएगा, गुजरात। तो पंजाब के साथ मैंने बताया आपको कि 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं पंजाब के साथ लगते हैं राजस्थान के। हरियाणा के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगेंगे, 8। यूपी के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगेंगे, 3। एमपी के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगेंगे, 10। और गुजरात के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगेंगे, 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे गुजरात के साथ लगेंगे। तो देखिए गंगानगर और हनुमानगढ़ ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये पंजाब के साथ बॉर्डर बनाते हैं, किसके साथ, पंजाब के साथ। अब हनुमानगढ़ से लेकर के और आप चले आइए कहाँ तक, हनुमानगढ़ से लेकर के आप चले आइए डीग तक। हनुमानगढ़ से लेकर के आप कहाँ तक चले आइए, डीग तक। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट किसके साथ टच हो रहे हैं, ये 8 डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे हैं किसके साथ, हरियाणा के साथ। तो हनुमानगढ़ से लेकर डीग तक आप चले आइए। फिर डीग से स्टार्ट करना है वापस कहाँ से स्टार्ट करना है, डीग से स्टार्ट करना है और आपको धौलपुर पे आके रुक जाना है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट किसके साथ टच कर रहे हैं, यूपी के साथ। तो डीग से लेकर धौलपुर तक आप यूपी तक टच करते हैं। फिर धौलपुर से लेकर आप चले आइए कहाँ तक, बांसवाड़ा तक। धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक। तो ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं ये टच कर रहे हैं एमपी को, ठीक है। फिर बांसवाड़ा से लेकर आप चले आइए कहाँ तक, बांसवाड़ा से लेकर के आप चले आइए बाड़मेर तक। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं किसको, गुजरात को।
तो अगर आपने ऐसे मैप याद कर लिया तो आपको रटने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से देखना, हनुमानगढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 2 स्टेट के साथ बॉर्डर बना रहा है। हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी बॉर्डर बनाता है, हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ भी बॉर्डर बनाता है। ठीक है। डीग एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 2 स्टेट के साथ बॉर्डर बना रहा है, हरियाणा के साथ भी बना रहा है और यूपी के साथ भी बना रहा है। धौलपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के साथ भी बॉर्डर बना रहा है और एमपी के साथ भी बॉर्डर बना रहा है। बांसवाड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एमपी के साथ भी बॉर्डर बना रहा है और गुजरात के साथ भी बॉर्डर बना रहा है। तो यानी कि ये कॉमन हो गए, ठीक है ना। तो टोटल 29 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बाउंड्री पर हैं। कितने? 29। ये आपको याद रखना है। खैर मेनली अपन लोग जो बात कर रहे हैं कि पंजाब के साथ बॉर्डर बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर आपसे पूछे हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाने वाले कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 8। तो आपको मैप याद होना चाहिए, आपको हरियाणा से ही स्टार्ट करना, सॉरी आपको हनुमानगढ़ से ही स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आपने सोचा कि यार हनुमानगढ़ तो पंजाब के साथ बना रहा है तो फिर हरियाणा के लिए अपन नीचे से काउंट करें। तो हनुमानगढ़ कॉमन है, हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी बॉर्डर बनाता है और हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ भी बॉर्डर बनाता है। तो आपको हनुमानगढ़ से ही गिनना है। तो हनुमानगढ़ से लेकर के डीग तक आपको ऐसे गिनना है, तो 8 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। फिर आपको वापस डीग से ही गिनना है धौलपुर तक। तो यूपी से टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। कितने हो गए? 3। फिर धौलपुर से लेकर ही बांसवाड़ा तक आपको काउंट करना है, तो 10 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो एमपी के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। फिर बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक काउंट करना है आपको, तो 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो गुजरात के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। और यहाँ पर अपन ने इनकी तो बात कर ही ली थी, और इसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया था कि गंगानगर और बाड़मेर ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बना रहे हैं और पंजाब के साथ, और बाड़मेर जो है पाकिस्तान के साथ और गुजरात के साथ। तो यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, श्री गंगानगर और बाड़मेर ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल दोनों बाउंड्री पर हैं। इंटरनेशनल दोनों बाउंड्री पर हैं। ये भी इंटर स्टेट और इंटरनेशनल दोनों बाउंड्री पर हैं। ठीक है। अब गंगानगर जो है वो किसके साथ बाउंड्री बना रहा है? एक तो पाकिस्तान के साथ, और एक किसके साथ बाउंड्री बना रहा है? पंजाब के साथ। और बाड़मेर किसके साथ बाउंड्री बना रहा है? पाकिस्तान के साथ और गुजरात के साथ। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इंटर स्टेट बाउंड्री पर भी आते हैं और इंटरनेशनल बाउंड्री पर भी आते हैं। इसी के साथ आप ये देखो, एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़ और एक डिस्ट्रिक्ट है डीग, एक डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर और एक डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा। अब हनुमानगढ़ जो है ये पंजाब के साथ भी बॉर्डर बनाता है और हरियाणा के साथ भी बॉर्डर बनाता है। डीग हरियाणा के साथ भी बॉर्डर बनाता है और यूपी के साथ भी बॉर्डर बनाता है। धौलपुर यूपी और एमपी के साथ बॉर्डर बनाता है। बांसवाड़ा एमपी और
गुजरात के साथ बॉर्डर बनाता है। तो ये बिल्कुल मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, और एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, बताओ राजस्थान के ऐसे कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बाउंड्री पर हैं। तो आपका आंसर होगा गंगानगर और बाड़मेर। आपसे अगर पूछा जा सकता है कि बताइए राजस्थान के ऐसे कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा जो हैं ये 2 स्टेट्स के साथ बाउंड्री क्या करते हैं, शेयर करते हैं। राजस्थान की इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बाउंड्री पर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? राजस्थान के इंटरनेशनल प्लस इंटर स्टेट बाउंड्री पर, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। मैं आपको यहीं पर ये चीज़ समझा रहा हूँ कि इंटर स्टेट प्लस इंटर नेशनल बाउंड्री पर कितने स्टेट हैं, सॉरी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो आपका आंसर होगा 29। कितने? 29। इंटर स्टेट प्लस इंटरनेशनल बाउंड्री पर मैंने अभी आपको बता दिया कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 29। अगर आपसे पूछा जाए कि लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन कितने हैं, राजस्थान के लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं 21। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, 50। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, 50। तो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर और लैंड लॉक्ड मिलाकर हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 50। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल बाउंड्री पर कितने हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री पर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 6। कितना होगा, 6। कौन कौन से, ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, यहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो 6 कौन कौन से हैं आप खुद भी बता सकते हैं। अब तो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आज ध्यान से सुनना कौन कौन से, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री पर कितने हैं, ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री पर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपका आंसर होगा 4। आपका आंसर होगा 4, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना मैंने वर्ड क्या लगा दिया, ओनली। टोटल पूछ रहा है यहाँ पर, तो टोटल में तो 6 हैं, लेकिन ओनली कितने हैं, 4। अब इसके अंदर से आप क्या करोगे, श्री गंगानगर को और बाड़मेर को हटा दोगे, क्योंकि भाई ये तो इंटर स्टेट बाउंड्री को भी शेयर करते हैं। तो ओनली कितने हैं, तो ओनली अगर अपन बात करें तो 4 ही हैं। कौन कौन से, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। फलौदी और जैसलमेर, तो 4 ही हैं। तो देखो यहाँ पर टोटल अगर आपसे पूछें कि भाई राजस्थान की टोटल मिलाकर, यानी कि इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बाउंड्री पे मिलाकर तो 29 हो गए, लैंड लॉक्ड हो गए 21। लैंड लॉक्ड कितने हो गए, 21। फिर मैंने आपको बताया कि भाई गंगानगर और बाड़मेर ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो दोनों बाउंड्री पर आ रहे हैं, ये अपन को याद होने चाहिए। और ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2 स्टेट के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अब अपन ने बात करी कि भाई 29 और 21 यानी कि 50 तो हो गए। अब क्वेश्चन में हमको और कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है कि बताओ
टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री पर कितने हैं 6, फिर ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री पर कितने हैं 4। अब यहाँ पर देखना, अगर आपसे पूछा जाए इंटर स्टेट बाउंड्री पर कितने हैं, इंटर स्टेट बाउंड्री पर वैसे तो 25 हैं, लेकिन अगर ओनली पूछा जाए ओनली इंटर स्टेट बाउंड्री पर कितने हैं, ओनली इंटर स्टेट बाउंड्री पर कितने हैं तो 23। अब इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, अगर अपन बात करते हैं कि इंटर स्टेट बाउंड्री पर मैंने यहाँ पर लिखा 25 और इंटरनेशनल बाउंड्री पर मैंने लिखा 6, तो 25 प्लस 6 कितने हो गए 31, कितने हो गए 31 हो गए। अभी ओनली वाले पार्ट को आप हटा दो, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटरनेशनल बाउंड्री पर 6 है, इंटर स्टेट बाउंड्री पर 25 है, तो 25 प्लस 6 कितने हो गए 31। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा 29 ही है, आपने तो कहा कि इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बाउंड्री पर 29 ही है, तो यहाँ तो 31 आ रहे हैं। तो भाई इसके अंदर से 2 लेस करो, क्योंकि 2 जो है वो यहाँ पर भी काउंट हो रहे हैं और यहाँ पर भी काउंट हो रहे हैं। और वो 2 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो गंगानगर, एक तो कौन सा गंगानगर, और एक कौन सा है बाड़मेर। तो बात तो वापस वही आ गई कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं 29 ही है, तो 25 और 4 बात तो एक ही हो गई। तो अपन को थोड़ा सा इस सिनेरियो को समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम में हमसे अगर ओनली पूछता है तो थोड़ा सा गंगानगर और बाड़मेर को हमको हटाना है। तो आप ये देखो कि 25 तो इंटर स्टेट पर हैं, इंटरनेशनल पर 6 हैं, तो 25 प्लस 6 31 हो गए। इसमें से अब ये 2 डिस्ट्रिक्ट इसमें भी काउंट हो रहे हैं और इसमें भी काउंट हो रहे हैं, तो मैंने लेस कर दिया तो वापस 29 हो गए। और अगर आपसे ओनली पूछे तो 6 में से 2 लेस कर दो, और ओनली इंटर स्टेट पूछे तो 25 में से 2 लेस कर दो। सीधी सी गणित ये है। तो मेन खेल जो है वो 29 वाले चीज़ को समझने का है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है आपको एग्ज़ाम के अंदर। तो ये चीज़ हमको याद हो गई और हमने इसको समझ लिया। तो मेनली आपको क्या समझना है, अगर आपसे पूछे इंटर स्टेट और इंटरनेशनल पर टोटल कितने हैं 29, ठीक है। देखो एक बार वापस समझने की कोशिश करना। भाई हमने कहा टोटल कितने हैं 50 में से 29 तो और 29 किस पर, हमने कहा कि भाई इंटरनेशनल प्लस इंटर स्टेट, और ये किस पर हैं, ये क्या है लैंड लॉक्ड, क्या है लैंड लॉक्ड। अब इंटरनेशनल पर कितने 6, इंटर स्टेट पर कितने 25। अब आप कहोगे कि सर ये तो हो गए 31, गलत। अब फिर क्या हुआ, ओनली वर्ड आ गया, तो ओनली के अंदर ये 4 और ये 23, ये अपन को याद रखना है। यहाँ से हमको 2 माइनस करना है तो 29 आ गए। कितने आ गए, क्योंकि भाई देखो अगर आपसे पूछा जा रहा है टोटल, तो टोटल में आपको देखना है 6 और 25, लेकिन अगर आपसे पूछ रहे हैं ओनली, तो आपको ओनली में याद रखना है कि भाई 4 और 23। बस ये डायग्राम आप याद कर लो, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। 29 वाला जो फिगर है ना बच्चे, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ तो समझ में आ रहा है कि 29 प्लस 21 कितने हो गए, कि सर 50 हो गए, ठीक है ना। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई हमने मैप बनाकर समझ लिया 29 इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बाउंड्री पर है, 21 लैंड लॉक्ड है, ठीक है। ये बात तो इजीली बच्चों को समझ में आ गई। बच्चों से पूछा जाए इंटरनेशनल पे कितने हैं 6 हैं, फिर पूछे इंटर स्टेट पे कितने हैं 25 हैं, तो बोले अभी तो आपने कहा 29 है, अभी आप अब ऐसे जोड़ते हैं तो 31 हो गए। तो भाई 2 कॉमन है,
है ना, गंगानगर और बाड़मेर इस 6 में भी काउंट हो रहे हैं, इस 25 में भी काउंट हो रहे हैं, तो है तो 29 ही, है तो 29 ही। और ओनली लगा दें तो भी आपको इस 6 में से 2 लेस करने, इस 25 में से 2 लेस करने, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि राजस्थान के साथ दूसरे स्टेट्स के कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं बाउंड्री शेयर करते हैं। वैसे अपन समझ तो चुके ही हैं कि पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान को टच करते हैं, हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान को टच करते हैं, यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान को टच करते हैं, एमपी के 10 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान को टच करते हैं और गुजरात के 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं राजस्थान को टच करते हैं। तो यहाँ तक अपन लोगों ने पहले ही समझ चुके हैं। तो यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं, पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स, मध्य प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट्स और गुजरात के 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब इसको या तो आप याद करिए या फिर आप चाहें तो इसको मैप की तरह भी समझ सकते हैं। मैप पर जैसे अपन ने दूसरी चीज़ों को समझा उस पर भी हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको मैप पर ही डिस्कस करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा क्या है, ईजी हो जाएगा समझना। तो यहाँ पर अपन एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर हम इस चीज़ को समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें, किसकी बात करें, पंजाब की बात करें, तो पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करेंगे। तो एक डिस्ट्रिक्ट तो कौन सा है उसका, फाजिल्का, कौन सा, फाजिल्का। और एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एक डिस्ट्रिक्ट है मुक्तसर। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट किसके हैं, पंजाब के हैं, जो राजस्थान के साथ बाउंड्री क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो एक तो हो गया फाजिल्का और एक हो गया मुक्तसर। अब यदि हम बात करें कि भाई हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो राजस्थान के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अगर हम बात करें कि हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो है सिरसा, कौन सा है, सिरसा, एक है फतेहाबाद, एक है हिसार, एक है भिवानी, एक है महेंद्रगढ़, एक है रेवाड़ी और एक है मेवात, इसे नूहू भी कह सकते हैं। और यदि हम बात करें किसकी, यूपी की, तो यूपी के 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यूपी के 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, सॉरी यूपी के 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, एक है मथुरा और एक है आगरा। मैं जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस के अंदर ये टच करेंगे। अब हम बात करते हैं एमपी के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान को टच करते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भाई पंजाब के कितने हो गए, 2। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के यहाँ तक कितने हो गए, 7। हरियाणा के कितने हो गए, 7। तो ये किसके हैं, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो थोड़ा सा आप बार बार प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, है ना। ये किसके हैं, यूपी के हैं। अब हम बात करते हैं एमपी के कौन कौन से हैं। तो एमपी की यदि हम बात करें तो देखो एमपी के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, एक तो है मुरैना, कौन सा है, मुरैना, एक है श्योपुर, एक है शिवपुरी, एक है गुना, एक है राजगढ़। तो कौन, 5 डिस्ट्रिक्ट तो ये हो गए, कौन कौन से, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़। उसके बाद है मंदसौर, कौन सा है, मंदसौर है ना। तो अगर अपन देखें तो थोड़ी नीमच, मंदसौर आएगा पहले, नीमच फिर मंदसौर आएगा। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया,
इधर देखिए, इधर आएगा नीमच, एक मंदसौर, एक आगरमालवा, एक आएगा रतलाम और एक आएगा झाबुआ। तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये किसके हैं, एमपी के हैं, जो राजस्थान को टच करते हैं। और गुजरात की यदि हम लोग बात करें तो गुजरात के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरात के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक है दाहोद, एक है अरावली, दाहोद के बाद महिसागर, दाहोद के बाद कौन सा आएगा, महिसागर, फिर आएगा अरावली, दाहोद, फिर महिसागर, फिर अरावली, फिर साबरकांठा, बनासकांठा और एक आएगा लास्ट के अंदर कच्छ। तो ये गुजरात के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के साथ बॉर्डर क्या करते हैं, टच करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेंगे तो आपको ये इजी हो जाएगा। हालांकि इसके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमको पता होने चाहिए कि पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट, एक फाजिल्का और एक मुक्तसर। और यदि हम बात करें हरियाणा के, तो हरियाणा के 7 सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। और यदि यूपी की बात करें तो मथुरा और आगरा। और यदि हम एमपी की बात करें तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम और झाबुआ। और यदि हम बात करें गुजरात की तो दाहोद, महिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ। ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये राजस्थान को क्या करते हैं, टच करते हैं या राजस्थान के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। अब देखिए आगे, डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम इंटर स्टेट बाउंड्री। जैसे अपन ने इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करी थी कि इंटरनेशनल बाउंड्री में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। और सबसे कम बाउंड्री शेयर करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फलौदी। तो ये अपन ने जैसलमेर जो है वो पाकिस्तान के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, फलौदी पाकिस्तान के साथ मिनिमम बाउंड्री शेयर करता है। तो ये तो किस बॉर्डर पर हैं, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये कौन से बॉर्डर पर हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं। ठीक है। उसी तरह इंटर स्टेट बाउंड्री की यदि हम बात करें तो इंटर स्टेट बाउंड्री के ऊपर जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो है झालावाड़, है ना, और एक कौन सा है, बाड़मेर। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी मिनिमम और मैक्सिमम इंटर स्टेट बाउंड्री है। झालावाड़ की मैक्सिमम इंटर स्टेट बाउंड्री है 520 किलोमीटर की, और ये किसके साथ शेयर करता है, एमपी के साथ। किसके साथ शेयर करता है, एमपी के साथ। तो झालावाड़ जो है ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा इंटर स्टेट बाउंड्री है 520 किलोमीटर की, किसके साथ, एमपी के साथ। और बाड़मेर की यदि बात करें तो ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी मिनिमम इंटर स्टेट बाउंड्री है 14 किलोमीटर की, किसके साथ, गुजरात के साथ। तो ये अपन को ध्यान रखना है। देखो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटर स्टेट बाउंड्री वाले 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, एक झालावाड़ है और एक कौन सा है, बाड़मेर है। इंटर स्टेट बाउंड्री मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम जो है वो किसकी है, मिनिमम है बाड़मेर की, मिनिमम किसकी है, बाड़मेर की, और मैक्सिमम किसकी है, झालावाड़ की। तो झालावाड़ जो है एमपी के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाने वाला क्या है, डिस्ट्रिक्ट है 520 किलोमीटर यानी कि 520 किलोमीटर। और जो बाड़मेर है ये गुजरात के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है 14 किलोमीटर। और इंटरनेशनल बाउंड्री की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अभी किलोमीटर की लेंथ जो है इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, बस अपन मैक्सिमम और मिनिमम
बता सकते हैं, क्योंकि जब से आप जानते हैं एक तरीके से नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं तो अभी डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया कि फलौदी जो है वो पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है और जैसलमेर कितने किलोमीटर की। बस अभी अपन यही बता सकते हैं कि जैसलमेर जो है वो पाकिस्तान के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है और फलौदी जो है वो पाकिस्तान के साथ मिनिमम बाउंड्री शेयर करता है। और इंटर स्टेट लेवल पर झालावाड़ और बाड़मेर, इनकी तो लेंथ भी हमारे पास है 520 किलोमीटर और 14 किलोमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्या करते हैं 2 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसको अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हनुमानगढ़ जो है किसके साथ, पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। और डीग किसके साथ, डीग किसके साथ करता है, हरियाणा के साथ और यूपी के साथ, है ना। डीग किसके साथ, हरियाणा और यूपी के साथ। धौलपुर की अगर बात करें तो किसके साथ, यूपी और एमपी के साथ। और बांसवाड़ा एमपी और गुजरात के साथ। ठीक है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो 2 स्टेट्स के साथ बाउंड्री क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसको अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट विच टच अ मध्य प्रदेश ट्वाइस, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा मैप बनाकर समझाता हूँ इस बात को कि आपको ये चीज़ कैसे समझ में आएगी। देखिए कोटा जो है वो यहाँ पर है, तो ये कौन सा स्टेट है, एमपी। तो कोटा एमपी को इस तरफ से भी टच करता है और कोटा एमपी को इस तरफ से भी टच करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट विच टच अ मध्य प्रदेश ट्वाइस। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश को 2 बार टच करते हैं। कितनी बार टच करते हैं, 2 बार टच करते हैं। तो एक तो कोटा उसको यहाँ से भी टच करता है। आप राजस्थान का मैप लेकर देखिएगा, और कोटा जो है वो यहाँ से भी टच करता है। तो कोटा 2 जगह से टच करता है किसको, एमपी को। और उसी तरह चित्तौड़ का एक पार्ट जो है वो यहाँ पर है। चित्तौड़ का एक पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर रावत भाटा है। हम रावत भाटा को कोटा में समझते हैं, लेकिन रावत भाटा चित्तौड़ में है। रावत भाटा कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर है। इसे हम राजस्थान की एटॉमिक सिटी कहते हैं। तो यहाँ पर चित्तौड़ है और बीच में फिर आ जाता है भीलवाड़ा और फिर आ जाता है चित्तौड़। तो चित्तौड़ यहाँ से भी टच करता है और चित्तौड़ यहाँ से भी टच करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोटा और चित्तौड़ ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एमपी को 2 बार टच करते हैं। आप राजस्थान का मैप लीजिएगा और उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो कोटा इधर से भी टच करेगा और इधर से भी टच करेगा। फिर चित्तौड़ 2 जगह सिचुएटेड है। चित्तौड़ क्या है, दो जगह है। एक तो यहाँ पर है, ये रावत भाटा वाला हिस्सा है, फिर बीच में भीलवाड़ा आ जाता है, फिर वापस चित्तौड़ आता है। तो चित्तौड़ एमपी को एक बार यहाँ से टच कर रहा है और एक बार यहाँ से टच कर रहा है, यानी कि यहाँ से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो 2 बार क्या है, एमपी के साथ बाउंड्री क्या है, शेयर हो रही है, किसकी, चित्तौड़ की और कोटा की। आगे देखिए नेक्स्ट, ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दैट शेयर बाउंड्री विथ एनी अदर स्टेट। तो टोटल मैंने आपको बता ही दिया कि टोटल इंटर स्टेट बाउंड्री पर 25 हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री पर 6 हैं। तो ऐसे 31 हो जाते हैं, लेकिन -2 करते हैं तो 29 हो जाते हैं। और लेकिन अगर वर्ड आ जाए ओनली इंटर स्टेट बाउंड्री पर कितने हैं, तो आपको -2 यहाँ से भी करना है तो 23। और आपको अगर ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री पूछ ले तो -2 यहाँ से भी करना है और 4। तो ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दैट शेयर बाउंड्री विथ एनी अदर स्टेट एंड कंट्री। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल 29 डिस्ट्रिक्ट हैं अगर पूरे हम बाउंड्री के ऊपर देखें,
और लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कितने हैं राजस्थान के 21। तो देखिए अभी तक अपन ने इनको नहीं पढ़ा कि भाई लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री पर है और ना ही इंटर स्टेट बाउंड्री पर है, तो 21 तो अपन ने पढ़ लिए। अब अपन को 21 भी पता होने चाहिए कि वो कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले अपन उनके नाम एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक तो है सीकर, क्या है सीकर। सीकर के बाद यदि हम देखें तो एक है डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। एक है नागौर, कौन सा है, एक है नागौर। फिर है अजमेर, फिर है ब्यावर, फिर है केकरी, फिर दूदू। दूदू के बाद अगर अपन देखें 8th कौन सा है, दूदू के बाद जयपुर रूरल, जयपुर रूरल के बाद 9th जयपुर, फिर दौसा, दौसा के बाद 11th है गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, ठीक है। फिर अपन देखें बूंदी। तो ये लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, एक तो हो गया सीकर, एक डीडवाना कुचामन, एक नागौर, एक अजमेर, एक ब्यावर, एक केकड़ी, एक दूदू, उसके बाद जयपुर रूरल, एक जयपुर, एक दौसा, एक गंगापुर सिटी, एक बूंदी। तो आपको राजस्थान का मैप याद होगा ना, तो ही आप इसको इजीली जो है सॉल्व कर पाओगे बच्चों, है ना। तो ध्यान रखना आपको राजस्थान का मैप अच्छी तरह याद करना है। एक है शाहपुरा, कौन सा है शाहपुरा। शाहपुरा के बाद अपन देखेंगे तो उसके बाद आएगा सलुम्बर, कौन सा सलुम्बर। सलुम्बर के बाद अपन देखते हैं तो एक आएगा राजसमंद, कौन सा आएगा राजसमंद। एक आएगा पाली, कौन सा पाली। एक बालोत्रा, कौन सा बालोत्रा। एक आ गया आपका जोधपुर, कौन सा जोधपुर। एक कौन सा आ जाएगा जोधपुर रूरल, कौन सा जोधपुर रूरल, क्योंकि जोधपुर को भी हमने क्या करा है, दो पार्ट के अंदर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। फिर एक आ जाएगा जालोर, कौन सा जालोर। जालोर के बाद एक आ गया आपका टोंक। तो ये 21 डिस्ट्रिक्ट हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखो सीकर यहाँ पर है ना, डीडवाना कुचामन आपको यहाँ पर मिलेगा, नागौर यहाँ पर है अजमेर, फिर इधर ब्यावर आ गया, इधर आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, केकरी आ जाएगा, ये आपका दूदू आ जाएगा, ये आपका जयपुर रूरल और जयपुर आ जाएगा, इधर आपका दौसा आ जाएगा, फिर गंगापुर सिटी आपका इस तरफ आ जाएगा, फिर गंगापुर सिटी के बाद यहाँ पर देखिए बूंदी आ जाएगा। आप मैप लेके देखिएगा, यहाँ पर शाहपुरा आ जाएगा, शाहपुरा के बाद सलुम्बर आपका यहाँ पर आ जाएगा, सलुम्बर के बाद राजसमंद आपका यहाँ पर आ जाएगा, राजसमंद के बाद पाली आपका ब्यावर के इधर आ जाएगा, फिर बालोतरा आपका यहाँ पर आ जाएगा, बालोतरा के बाद जोधपुर और जोधपुर रूरल आपके इधर आ जाएंगे, फिर जालोर जो है आपका इधर आ जाएगा, और जालोर के बाद ये अपन अजमेर केकड़ी और ये टोंक यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आपके क्या हैं, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। क्या है, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं 21 डिस्ट्रिक्ट जो हैं लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि ना तो इंटर स्टेट बाउंड्री पर है ना ही इंटर नेशनल बाउंड्री पर हैं। इसके लिए आपको राजस्थान का मैप जो है ना वो ढंग से याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें अपन थोड़ा सा ध्यान दें कि जयपुर रूरल इट क्रिएट्स बाउंड्री विथ मैक्सिमम अदर 10 डिस्ट्रिक्ट,
यानी कि जयपुर रूरल राजस्थान का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान के अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ। कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है? 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है, इसके लिए आपको राजस्थान का मैप याद होना चाहिए। और जयपुर रूरल के बाद सेकंड जो है वो है टोंक। टोंक 8 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अपनी बाउंड्री क्या करता है? शेयर करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए राजस्थान का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मैक्सिमम अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो आपका आंसर होगा जयपुर रूरल। और अगर पूछा जाए कि जयपुर रूरल के बाद ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है टोंक। और अब हम बात करते हैं राजस्थान के शेप की, कि राजस्थान का शेप कैसा है? रोम्बस। यानी कि अपन इसे कह सकते हैं कि राजस्थान का जो शेप है वो एक काइट की तरह है। किसकी तरह है? काइट की तरह है। रोम्बस राजस्थान का क्या है? शेप है ना। तो इस तरीके का शेप है राजस्थान का। तो राजस्थान का शेप अगर आपसे पूछा जाए तो रोम्बस अकॉर्डिंग टू टी.एच. हैंडले। तो टी.एच. हैंडले ने राजस्थान का जो शेप बताया है वो क्या बताया है? रोम्बस बताया है। तो बच्चों यहाँ पर अपना जो ये चैप्टर है ये क्या होता है? फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, लेकिन आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन फिर दे दूं कि यदि आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सीसी मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ के फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये नोट्स जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे, क्लास पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो इसको अपने फ्रेंड्स को मैक्सिमम शेयर करिए। मैंने ये क्लासेस स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट की हैं ताकि जो प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मैटर की और इस चीज़ों की, तो वो नहीं आए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो जाए। तो अगर आपको मेरी क्लासेस और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई हमको अगर गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होना है तो हमें इन कंटेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, याद करना है। और इस चैप्टर के लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले आप राजस्थान का मैप याद करिए, उसके बाद इस चैप्टर को समझना और राजस्थान की ज्योग्राफी को समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।